उधर पूरे देश का ध्यान बंगाल पर लगा था। इधर योगी के यूपी में लग रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। अचानक योगी के मोबाइल पर पहुंची तस्वीर और दौड़ पड़े अधिकारी। पहली बार योगी आदित्यनाथ ने लिया ऐसा फैसला सुनकर कांप उठे 57 मुस्लिम देश। मस्जिद में नमाज पढ़ने पर लगी रोक तो मौलाना और कट्टरपंथियों में मच गया हड़कंप। यूपी को दूसरा बांग्लादेश बनाने की थी तैयारी। पाकिस्तानी झंडा लहराकर बाबा को चैलेंज दे रहा था कट्टरपंथी। इस बारी कट्टरपंथियों को पाकिस्तान प्रेम दिखाना पड़ गया भारी। हर किसी का ध्यान बंगाल पर लगा था। इधर कट्टरपंथी यूपी को दूसरा बांग्लादेश बनाने की तैयारी कर चुके थे। इस्लामी झंडा फहराकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। लेकिन फर्रुखाबाद से जैसी तस्वीर योगी आदित्यनाथ के फोन तक पहुंची तो कट्टरपंथियों को जेल में भरकर योगी ने रेल बना दिया। यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए यूपी को काबू करना हर किसी के बस की बात नहीं। 15 अगस्त के एक दिन पहले जब योगी ने ऐलान किया था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का भारत में विलय हो सकता है, उसके बाद से ही कट्टरपंथी बिलबिलाने लगे थे और कुछ ऐसा करना चाहते थे कि अपनी ताकत को दिखाएं और यूपी को दूसरा बांग्लादेश बनाने की साजिश रची। भारत के 3 पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में कभी हिंदुओं की अच्छी खासी आबादी हुआ करती थी, लेकिन अब वहां तेजी से इनकी संख्या घट रही है। इसे थोड़ा आंकड़ों की मदद से अगर समझे तो बांग्लादेश में गैर मुस्लिमों की आबादी तेजी से घटी है। 1991 में बांग्लादेश, जो कि तब पूर्वी पाकिस्तान था, उस दौरान गैर मुस्लिम आबादी 23.2% थी। यहाँ आखिरी बार 2011 में जनगणना हुई थी। इसमें सामने आया था कि बांग्लादेश में गैर मुस्लिमों की आबादी घटकर 9.4% रह गई है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 1970 के दशक में अफगानिस्तान में 7 लाख से ज्यादा हिंदू और सिख रहते थे, लेकिन अब वहाँ उनकी आबादी 7,000 से भी कम हो गई है। अमेरिका विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में पाकिस्तान में सिर्फ 700 हिंदू और सिख परिवार ही बचे हैं। मतलब मुस्लिम देशों से धीरे धीरे हिंदू और अल्पसंख्यक खत्म हो रहे हैं। यहाँ तक कि कट्टरपंथी भारत को भी 2050 तक इस्लामिक देश बनाने का सपना देख रहे हैं। बांग्लादेश जैसे हालात यूपी में करने की साजिश रची गई। यूपी के फर्रुखाबाद में स्वतंत्रता दिवस के दिन जीशान और आफ्ताब ने बाइक से सड़क पर इस्लामिक झंडा निकालकर फहराया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इस्लामिक झंडा फहराते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए, लेकिन इससे पहले माहौल बिगड़ता दोनों को पकड़कर यूपी पुलिस ने जेल में बंद कर दिया। दावा किया जा रहा है कि कट्टरपंथियों की साजिश थी ताकि बांग्लादेश जैसे हालात यूपी में भी पैदा किए जा सके, लेकिन सपना पूरा होने से पहले ही योगी आदित्यनाथ ने कट्टरपंथियों को पलीता लगा दिया। लेकिन मौलाना और कट्टरपंथी तो तब बौखला गए जब योगी की पुलिस ने मुजफ्फरनगर में मस्जिद में नमाज पढ़ने पर ही बैन लगा दिया। यूपी पुलिस ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया, पूरी कहानी चलिए आपको बताते हैं। मुजफ्फरनगर जेल में स्थित मस्जिद में नमाज अदा करने से जेल प्रशासन ने मुसलमानों को रोका, जिसके बाद बवाल तो मचना ही था। 57 मुस्लिम देशों को भी जब ये पता चला कि योगी बाबा के यूपी में नमाज पढ़ने पर बैन लगा दिया गया तो वो बौखला गए। योगी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। यही वजह कि योगी से 57 मुस्लिम देश भी थर थर कांपते हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर जेल के अंदर ही अंग्रेजों के जमाने से 1838 से मंदिर और मस्जिद एक साथ मौजूद है। यहाँ आसपास रहने वाले हिंदू और मुसलमान अपने अपने मजहब के मुताबिक यहाँ पर इबादत और पूजा करते हैं। लेकिन 11 अगस्त को जेल परिसर में मौजूद मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक दिया गया था। जेल के बाहरी गेट पर मौजूद पुलिस चौकी से नमाजियों को वापस लौटा दिया गया। जेल प्रशासन ने कहा था कि ऐसा सुरक्षा के कारण किया गया है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग यूपी पुलिस के इस फैसले को सही भी बता रहे हैं, लेकिन मौलाना और कट्टरपंथी इसके बाद भड़क गए। भारी बवाल के बाद पुलिस ने फिर से मस्जिद का गेट खोल दिया, लेकिन अगर किसी भी तरह की आशंका हुई तो फिर से दरवाजे बंद हो सकते हैं। इधर यूपी में इस्लामी झंडा लेकर पाकिस्तान के नारे लगाने वाले अब जेल में बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हैं, क्योंकि योगी की पुलिस अच्छे से हिसाब ले रही है। यूपी बंगाल नहीं है जहां सरकार और पुलिस अपराधियों को बचाती है। यूपी में अपराधियों को जमीन से खोद खोद कर छिलके निकाल दिए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।